तो बाबा ने वो पक्का कराया, इसलिए कभी गिरता नहीं, हमारी कोई चीज गिरेगी नहीं, हम संभाल के रखते हैं, आदत डली है। तो इसीलिए हमको ये देखना है कि हम सचमुच स्वराज अधिकारी हैं। यहाँ ही बनना पड़ेगा ना, स्व के ऊपर यहाँ हमें राज करना है, तभी विश्व के ऊपर राज कर सके। परंतु सोच डाला, बोल डाला, कर डाला, फिर पीछे पछतावा किया तो क्या हो। पर पहले से ही अगर हम हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म अगर सोच के विचार के करते हैं तो वो एक्यूरेट होती। तो स्वराज अधिकारी का अधिकार हमको बाबा ने दिया है कि तुम बालक सो मालिक हो, मालिक भी डबल मालिक हो, स्वराज अधिकारी भी हो और विश्व राज अधिकारी भी हो। तो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी दिया हुआ है बाबा ने हमको, भविष्य में तो दिया है, पर यहाँ आप अपने से पूछो बाबा ने किस चीज की कमी किया है? क्या शक्तियों की कमी किया है, गुणों की कमी किया है, स्थूल वस्तुओं की कमी किया है? आज दुनिया में क्या लगा पड़ा है, बाहर जाके देखो आप। आज वाले बादशाह यहाँ पर रत्न जड़त ताज वहाँ मिलेगा, यहाँ रत्न जड़त ताज नहीं, परंतु है तुम बेफिक्र बादशाह। जानकी दादी हमेशा कहती थी मस्ती से, कहती थी सफेद कपड़ा खीसा खाली, हमें मुल्क के माली। हमारे सफेद कपड़े, हमारे खीसे खाली, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी किसी किसी के अकाउंट हो गए, पर हम लोगों के अकाउंट नहीं है। जो है वो विद्यालय का, हमारे नाम का कुछ नहीं। परंतु हम सारे विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो बाबा ने मालिक बना दिया ना, बालक से मालिक बना दिया। तो वो नशा हमको कहाँ तक रहता है कि मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, मैं स्व का राज, स्व के ऊपर राज करने वाला। शिक्षक के रूप में भी देखो बाबा ने हम बच्चों को कैसी पढ़ाई। बाबा ने कहा ना है सारी दुनिया में सबसे बड़ा राजपद होता है, और राजपद बाबा ने तुम बच्चों को दिया। विश्व का मालिक बनाता है इस पढ़ाई के द्वारा। तो इतना जितना पढ़ाने वाले को फिक्र है, इतना हम पढ़ने वालों को फिक्र है क्या, वो देखने की आवश्यकता। हमारी इतनी लगन है पढ़ाई के साथ, जितना बाबा से प्यार है इतना पढ़ाई के साथ प्यार है। जिनका पढ़ाई के साथ प्यार होगा उनका अपने ऊपर जरूर अटेंशन होगा। इसीलिए हमको पढ़ाई, देखो हमेशा कहा जाता है मुरली तेरी में जादू खुदाई, खुदा की जादू है। खुदा ऐसी जादू बिखेरता है जो बाबा की मुरली के द्वारा ही हम माला माल बनते, बाबा की मुरली के द्वारा ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो इसीलिए हमारा जितना बाबा से प्यार है उतना सुप्रीम टीचर से प्यार है, तो उसके आगे ऊपर चलने के लिए भी हमें इतना ही तैयार रहना चाहिए। और सतगुरु बन के, तीसरा उसका सतगुरु है वो हमारा सतगुरु हमें रोज वरदानों से हमारी झोली भरता है। ज्यादा नहीं, परंतु एक वरदान भी अगर बाबा कहते हैं तुम सवेरे भक्ति मार्ग में, तो जब भगत मिलता है भगवान का मान करके, वो भी जो अनन्य भगत है होता। और यहाँ तो देखो रोज बाबा इतने वरदान देता है बच्चों को। बाबा की एक एक मुरली वरदानों की खान है, एक एक बाबा के जो महावाक्य है वो वरदान ही तो है। फिर भी बाबा स्पेशल भी वरदान हम बच्चों को देते हैं, तो क्या वो वरदान हमको याद रहते हैं? याद नहीं रहेंगे तो प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। इसीलिए अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। जितनी जितनी स्मृति को पावरफुल बनाएंगे उतना उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। और बाबा यही चाहता है मेरे बच्चे मेरे समान हो गए। बच्चों का चेहरा और बच्चों की चलन बाप को बता, बाप का साक्षात्कार करा। बाबा ने कहा ना तुम्हें साक्षात्कार मूर्ख भी बनना है और साक्षात बाप समान, साक्षात मन समान बाबा जैसा तुम्हारे में से बाबा दिखाई पड़े। तो हमारा चेहरा सचमुच इतना खुशी में रहते हैं हम, या छोटी छोटी बातों में नीचे ऊपर हो जाते हैं। तो सदैव अगर अपने को विशेष आत्मा समझेंगे
और अटेंशन देंगे। वैसा तो चेहरे के ऊपर ध्यान देते, आते जाते देखेंगे आईने में, मुंह पर कुछ लगा तो नहीं है, मेरा मुंह साफ है। परंतु ये भी साथ साथ में हमें देखना है कि मेरे चेहरे से बाप दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता। मेरे चेहरे पर वो खुशी है ईश्वरीय प्राप्ति की, ईश्वरीय खजानों की, ईश्वरीय वरदानों की। सदैव उस खुशी में रहते हैं या गायब हो जाते। तो कितना सिंपल बाबा हम बच्चों को समझाता है, छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाए, अच्छी भाषा में समझा। बाबा हम बच्चों को सदैव खुश देखना चाहता है, मेहनत वाला नहीं देखना चाहता है। वो बाप है ना, उसका हम बच्चों के ऊपर बड़ा प्यार है।